देखिए, सारी कहानी राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़ी हुई है। बीजेपी और आरएसएस के लोग राम मंदिर चंदा चोरी में लिप्त रहे हैं। एसआईटी जो गठित हुई थी, उस गठित एसआईटी में अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ। ये हिंदू धर्म का अपमान है, ये इसका अपमान है, ये सनातन का अपमान है, ये उसका अपमान है। भाई, 15 साल की बच्ची, उसको किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। नोएडा पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता उसे टॉर्चर कर रहे हैं, आरएसएस की गैंग उसे टॉर्चर कर रही है। अगर आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को माफ़ कर दिया। आजकल वो रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, और पहले कभी वो कहा करते थे बच्चे जो है रील बनाकर पैसे कमाते हैं, तो आजकल मोदी जी भी रील बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सदन चल रहा है और सदन से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जो नहीं आते हैं, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, और कई सारे प्रदर्शन जो देश सदन से बाहर भी हो रहे हैं और सदन में भी हो रहे हैं। सदन में जो सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ चंदा चोरी को लेकर, ये वीडियो देखिए किस तरीके से पप्पू यादव साधु बनकर सदन पहुंचते हैं और विपक्ष के नेता जो हैं उनको दान देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा कर रही है कि ये जो है धर्म को मजाक बना कर रख दिया है विपक्ष वालों ने। तो अरुणेश यादव हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सबसे पहले ही लेते हैं, आप प्रोफेसर हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों को माफ़ कर दिया। देखिए, ये तो वही बात हो गई। एक कहावत हम लोगों ने सुनी है, पुराना मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी थी, लेकिन वो उल्टा बच्चों को माफ़ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुझे और मेरी माँ को जो गालियाँ दी गई हैं, तो इसके लिए मैं बच्चों को माफ़ कर रहा हूँ, और तमाम उन्होंने नसीहतें दी हैं। आजकल प्रधानमंत्री को एक रील बनाने का और शौक़ लग गया है, और 5वीं 6ठी रील उन्होंने रात को वही 10-11 बजे के आसपास रील डालते हैं, क्योंकि अकेला आदमी, बूढ़ा आदमी, नींद नहीं आती है, तो वो अपना रील बना के कुछ नए नए डेली कुछ ना कुछ नए एजेंडे लेके आ जाते हैं। अब इसमें मेरा प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से एक सवाल है कि जो बच्चे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, आप उन्हें माफ़ कर रहे हैं। उन क्यों माफ़ कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जी इनके खिलाफ़ कोई एफआईआर नहीं होगी। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि उन बच्चों के ऊपर जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उन बच्चों के ऊपर जो लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ, और उन बच्चों के ऊपर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो जिन लोगों ने वो आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन चलाई, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? इस विषय में प्रधानमंत्री वो रील कब बनाएंगे, या फिर गृह मंत्री संसद में कब आएंगे? लगभग 2 सप्ताह की सदन की कार्यवाही हो चुकी है, और अभी तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सदन में आकर इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करी, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, और ना कोई माफ़ीनामा कुछ इस तरीके से इनका आया है कि हाँ, इस मामले में इस पे माफ़ी क्यों मांगेंगे? बच्चों ने क्या किया, दिखा नहीं था। प्रशासन की तरफ से क्या हुआ, ये भी एक देखने वाली बात है कि कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, कैसे लाठी डंडे चलाए गए, कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो वो भी तो एक देखने का विषय है। अमित शाह को क्यों घेर रहे हैं आप लोग? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये एसडीएम डीएम वहाँ का अधिकारी ये फैसला लेता है। तो ये किसके अंडर में आता है? जो पुलिस है, फौज है, एसडीएम है, डीएम है, ये लोग किसके अंडर में आते हैं? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तो अगर ये फैसला एसडीएम, डीएम या एसएसपी का था और उनका निजी फैसला था, इसका मतलब अमित शाह जी इनकैपेबल है, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। और अगर वो अक्षम हैं और उनके अंदर कार्य करने की कुशलता नहीं है, तो उनको पद से अपने इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वो क्षम्य हैं, उनके अंदर उस कार्य को करने की कुशलता है, इसका मतलब उन्होंने ही आदेश दिए। दोनों बातें हैं, और दोनों बातों में अमित शाह को पूरा विपक्ष और राहुल गांधी जी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और इस मामले में अमित शाह बचते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है वो सदन से गायब हैं, सदन से नदारद हैं, और ये बहुत ही संजीदा मुद्दा है। देखने वाली बात ये है कि 15 साल की बच्ची, उसको किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। नोएडा पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता उसे टॉर्चर कर रहे हैं, आरएसएस की गैंग उसे टॉर्चर कर रही है, हिंदू दल जो तमाम कथाकथित हिंदू दल है वो उसको टॉर्चर कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि उसने प्रधानमंत्री को गाली दी, जबकि उस लड़की ने माफीनामे का अपना एक वीडियो रील बना के डाल दी है कि भाई आवेश में उससे कोई बात हो गई और उसके लिए वो माफी मांगना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कि जब प्रधानमंत्री को कोई गाली दे रहा है तो उस पर तमाम नसीहतें और एफआईआर हो रही है, वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोगों को बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जेपी नड्डा साहब, वो उन्हें पुरस्कृत करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। इसका मतलब बीजेपी का जो आईटी सेल है और जो तमाम जो लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, सिर्फ उन्हें ही गाली देने की आज़ादी है। सिर्फ विपक्ष के लोगों को आप गाली दे सकते हैं। बीजेपी के सदन के अंदर बीजेपी के नेता एक मुस्लिम समुदाय के सांसद को क्या कहते हैं, कटुआ, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं निशिकांत दुबे पूर्व मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को अय्यास कह रहे हैं। तो ये सब जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह के अपमानजनक शब्दों को, वो बीजेपी के लिए जायज़ है, वो देश के लिए जायज़ है, वो काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति मोदी पे कटाक्ष कर दे कि मोदी जो है कामचोर है, मोदी जो है वो बच्चों पे लाठी चला रहे हैं, अमित शाह ने जो है बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलवाई है, या फिर कोई बच्चा ये कह देता है कि प्रधानमंत्री को के लिए किसी भी तरह के कुछ मीम बना देता है, तो उस पे फिर आपत्ति हो जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री रील डालकर कहते हैं कि माफ़ कर दिया बच्चों को, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें नोएडा का भी कैसे उस पर एफ आई आर दर्ज हुई, कई बच्चों के केस आ रहे हैं जहाँ लोग घेर के उनको मार रहे हैं, कई लड़कियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम है, सारी लड़कियां जिनको ये मार रहे हैं हिंदू संगठन, वो भी हिंदू ही हैं। देखिए, ये जो आंदोलन हुआ है, जो छात्रों का आंदोलन, इस आंदोलन की जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को बीजेपी अभी समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये आंदोलन कहीं किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन में छात्र भावनाओं से जुड़े, और सिर्फ इंडिया के ही छात्र इसमें नहीं आए, देश विदेश से लोग लाखों रुपया किराया भाड़ा खर्च करके इस आंदोलन से जुड़े हैं। और जितना बीजेपी इस आंदोलन पे इम्पैक्ट डालेगी, जितना इन लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश करेगी, उतना ही ये बीजेपी के लिए नेगेटिव होगा। आज से पहले आप देखो, बीजेपी की जो टूल किट हुआ करती थी, वो यही यूथ और ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, यही हुआ करते थे। यही लोग प्रधानमंत्री के किसी भी काम की तारीफ के लिए रील बनाया करते थे। और अब यही लोग जब बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, और आप जब इनकी ट्रोलिंग करोगे, आप जब इनके लिए बुरा भला कहोगे, आप जब इनके लिए पुलिस द्वारा इनको परेशान करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए वो नेगेटिव जाएगा। और ये जो इसका इम्पैक्ट है, ये आने वाले समय में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, विपक्ष को क्या हो गया, वो हिंदू धर्म का मजाक बना रही है। देखिए वीडियो, पप्पू यादव सदन में क्या कर रहे हैं, किस वेशभूषा में आए हैं, उनको चंदा भी लोग दे रहे हैं और वो चंदा चुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या है कहानी? देखिए, सारी कहानी राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़ी हुई है। बीजेपी और आरएसएस के लोग राम मंदिर चंदा चोरी में लिप्त रहे हैं। एसआईटी जो गठित हुई थी, उस गठित एसआईटी में अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, ना जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो एक प्रतीतात्मक, एक मीम टाइप का या हास्य नाटक टाइप का बनाया गया, और इसको ये बोला गया कि प्रधानमंत्री इस समय अपने आंखों के बाहर पट्टी लगा के बैठे हुए हैं और बीजेपी सरकार इस इतने गंभीर मुद्दे को संज्ञान में नहीं ले रही है, या फिर जानबूझ के इसमें अनजान बनी हुई है। क्योंकि राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो और एजेंडे में शुरू से रहा है, और राम मंदिर के लेके बीजेपी ने पूरे देश और पूरी दुनिया में खूब चुनाव प्रचार किया, खूब प्रचार प्रसार किया, और इसके नाम पे इन्होंने वोट भी मांगे, गाने भी बने कि राम को लाने वाले हैं, अब हम उनको चुनाव में लेके आएंगे, जितवाएंगे, भगवा लहराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे जी। और अब जब वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ, ज़मीन का घोटाला हुआ, चढ़ावे का घोटाला हुआ, मूर्तियों का घोटाला हुआ, सोना चांदी हीरे जवाहरात का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का गबन हुआ, तो अब बीजेपी उसमें बगले झांकती हुई क्यों नजर आ रही है? तो इसको लेके पूरा विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और इसी को लेके सवाल किए जा रहे हैं, इसी को लेके तमाम मीम बनाए जा रहे हैं, इसी को लेके तमाम जो है सवालात किए जा रहे हैं।
राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम लोग इसको लेके सवाल कर रहे हैं सरकार से, और सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार जो है वो ये कहलवा रही है कि साहब ये हिंदू धर्म का अपमान है, ये इसका अपमान है, ये सनातन का अपमान है, ये उसका अपमान है। भाई हम किसी का जो विपक्ष है वो किसी के अपमान को अपमानित करने के लिए काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए काम किया जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला है उत्तर प्रदेश में राम मंदिर अयोध्या में, उसका सबसे पहले अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी हो, और पप्पू यादव की तो आपने वीडियो देख ही ली। अखिलेश यादव के सांसद भी पेटी लेके खड़े होते हुए नजर आए, और डिम्पल यादव खुद एक दान पेटी लेके संसद पहुंची। साफ तौर पे ये दिखाना चाहते हैं कि चंदा चोरी जो हुआ है उसका जवाब मांगने के लिए सदन में जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।